कहानी की शुरुआत एक जंगल में होती है जहाँ पर एक बच्चा किसी से डर कर या किसी से छिपकर भाग रहा होता है। सीन कट होता है और हमें इसी जंगल के बीच में सड़क पर दौड़ती हुई एक लाल कलर की बस दिखाई जाती है। इस बस के द्वारा थोड़ी दूरी रास्ता तय करने पर इसका रास्ता किसी पेड़ के द्वारा रुका हुआ मिलता है। ये बस बिना जाने कोई दूसरा मोड़ ले लेती है और फिर उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है। तभी हमें उस रास्ते पर कुछ स्केलेटन भी दिखाए जाते हैं। उसी सफर में आगे बढ़ते बढ़ते सारे पेड़ और जंगल अचानक से खत्म हो जाते हैं और फिर उस जंगल की जगह अचानक से बस किसी धुएं में आ जाती है। तभी ड्राइवर अचानक से रुकता है और देखता है कि सामने एक मरा हुआ हिरन पड़ा है। फिर उस हिरन को जैसे ही ड्राइवर अपने रास्ते से हटाता है और वापस आके सीट पर बैठता है कि तभी वो देखता है कि उसके पीछे कोई आदमी था जिसने उसको गन पॉइंट पर ले रखा था। और फिर वो सभी बच्चों को धमकी देकर उन्हीं की सीट पर बैठ जाने के लिए कहता है। सभी बच्चे उसकी बात मानने लगे और एकदम से उस बस में बैठे हुए बच्चे को याद आया कि उसने उस आदमी के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था, जो कि एक सीरियल किलर था और अभी कुछ ही दिन पहले जेल से भागा था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बारे में सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि ये सिर्फ टीनेजर्स को ही मारता था और अगर एक भाषा में कहा जाए तो ये आदमी एक तरीके का साइको है। और फिर तभी इस आदमी ने सभी लोगों से कहा कि अपने फोन खिड़की से बाहर फेंक दो। फिर उसी के मुताबिक सभी बच्चों ने अपने अपने फोन खिड़की से बाहर फेंक दिए और फिर ड्राइवर ने अपना सफर आगे बढ़ाया। और फिर रास्ते में वही ड्राइवर ने चलते चलते एक साइन बोर्ड मिस कर दिया जिस पर लिखा था कि आप लोग अब मिलिट्री के खाली जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर वही एक टनल के बीच से गुजरती हुई बस अचानक से रुक जाती है। तब हमें मालूम पड़ता है कि बस के इंजन खराब हो चुका है। तो साइको को लगा कि ड्राइवर उसके साथ कोई चालाकी कर रहा है, इसीलिए उसने एक बच्चे को गन पॉइंट पर ले लिया। उस बच्चे को गन पॉइंट पर लेने के बाद वो साइको ड्राइवर से कहता है कि चलो नीचे उतरो और मेरे सामने बस ठीक करो। अगर मेरे से कोई भी चालाकी करने की कोशिश करी तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। और फिर तभी अचानक से इस टनल की लाइट भी चली जाती है। ड्राइवर के साथ साथ सारे बच्चे घबरा जाते हैं। अचानक से इस अंधेरी टनल में इन सभी को कुछ खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। किलर ने ड्राइवर को इशारा दिया कि वहां जाकर चेक करो कि आगे क्या है। ड्राइवर तभी अपनी टॉर्च के साथ साथ उस गुप्त अंधेरे में आगे की ओर बढ़ने लगा और आगे बढ़ते बढ़ते ही उसको एक साया दिखाई दिया। जैसे ही ड्राइवर उसके पास पहुंचा तब उसके पास पहुंचने पर पता चला कि वो तो एक भयानक दिखने वाला मॉन्स्टर है। ड्राइवर डर के मारे चिल्लाने लगा लेकिन तभी मॉन्स्टर ने उसको चेस्ट से पकड़कर मार डाला। और ये सीन देखकर किलर के साथ साथ सारे बच्चे डर गए और वो सभी बस में जाकर कैद हो गए और चिल्लाने लगे। फिर तभी किलर बस स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि बस की चाबी तो बस में है ही नहीं, जो कि ड्राइवर के पास थी। लेकिन अब तो ड्राइवर मारा जा चुका है तो अब बस को चलाना नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन फिर तभी वो किलर उन बच्चों में से एक लड़की को उठाता है और उसको ऑर्डर देता है कि वही उस ड्राइवर के पास से बस की चाबी लेकर आएगी। लड़की कैसे न कैसे करके डरते डरते उस ड्राइवर के पास पहुंच जाती है। तभी उसने अचानक से बस ड्राइवर के हाथ से चाबी ली और वापस जाके बस में चली गई। और फिर जैसे ही वो बस में जाती है तभी सभी बच्चे उससे ड्राइवर के बारे में पूछने लगते हैं, जिसको सुनकर वो नाम एहसार दिलाने लगती है क्योंकि वो सबको बताती है कि अब ड्राइवर रहा नहीं, ड्राइवर की डेथ हो चुकी है। लेकिन फिर तभी किलर एक लड़के को बोलता है बस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन बस तो यहाँ पर खराब थी तो वो कैसे स्टार्ट हो सकती थी। लेकिन वो किलर इस लड़के को धमकी देने लगता है कि अगर उसने बस स्टार्ट नहीं करी तो वो बाकी बच्चे सभी बच्चों को मार देगा। तभी अचानक से मौका पाकर एक लड़का उस किलर के ऊपर वार कर देता है और फिर जैसे ही किलर नीचे गिरता है तो ये लड़का अचानक से उसके हाथ से गन छीन लेता है और किलर को ही गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन इतना देखते ही वो किलर जोरों से हंसने लगा और उससे कहता है कि तुम मुझे मार ही नहीं सकते हो, क्योंकि मारने के लिए तो बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए और तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है ही। इससे पहले बच्चा किलर को शूट कर देता कि तभी अचानक से बस की छत से आवाज आने लगती है, जिसको सुनकर सभी डिस्ट्रैक्ट हो गए। और तभी मौका पाकर किलर ने वापस अपनी गन लड़के से छीन ली और फिर उस लड़के को दोबारा गन पॉइंट पर कर लिया। फिर तभी बस के ऊपर से आने वाली आवाजें और ज्यादा बढ़ जाती है और फिर किलर के साथ साथ बच्चे सभी डर जाते हैं। लेकिन फिर किलर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बस से नीचे उतरकर उस दानव से कहता है कि जो भी हो बस से नीचे उतरो और मेरा सामना करो, अंधेरे से बाहर आओ। लेकिन इतना कहते ही किलर अचानक से हंसने लगा और उसके चेहरे पर एक डरावनी स्माइल आने लगी। इतना देखते ही उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और जिसने किलर के ऊपर हमला किया था उसने किलर का सर ही धड़ से अलग कर दिया था। अब ये सीन देखकर बस के अंदर बैठे सभी बच्चे बहुत घबरा गए और चिल्लाने लगे। फिर तभी वो लोग अचानक से शांत हो गए और उन्होंने देखा कि उस दानव के हाथ में उस किलर का सर था और वो लोग उस दानव को भी पूरा पूरा देख सकते थे, जो कि दिखने में काफी ज्यादा भद्दा दिखता था, जिसके हाथ में बहुत ज्यादा टेंटिकल्स थे जो उसने किलर के सर में धसाए हुए थे। और फिर जैसे ही ये लोग शांत होते हैं तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि बचने के लिए ये लोग केवल अब बस के अंदर ही रहेंगे।
और फिर तभी अचानक से बस के दरवाजे से कुछ आवाज आने लगती है। लेकिन ये लोग देखते हैं कि बस के दरवाजे से अंदर उस मॉन्स्टर के हाथ आ चुके थे, यानी इसका मतलब ये था कि वो मॉन्स्टर बस के अंदर एंटर हो चुका है। तभी ये लोग बस के दूसरे दरवाजे से बाहर भागने लगे, लेकिन इनसे वो दरवाजा खुलता ही नहीं है और जो इनके हाथ में टॉर्च थी उसकी रोशनी गलती से उस मॉन्स्टर के मुंह पर जाती है, जिससे ये पता चलता है कि ये मॉन्स्टर उस टॉर्च की लाइट से डरता है। जिसका फायदा उठाते हुए ये लोग उस टॉर्च की रोशनी को उस मॉन्स्टर को दिखाते रहते हैं, जिसके कारण वो मॉन्स्टर इनके पास आ ही नहीं सकता था। और फिर इतनी ही देर में बस का दरवाजा भी खुल जाता है और फिर बस से उतरकर रोशनी को उस मॉन्स्टर की तरफ करते हुए ये लोग आगे की तरफ भागने लगे। भागते भागते ये लोग एक बंकर के अंदर पहुंचते हैं। इसमें एक रूम था प्लस एक मैप था और ये मैप देखकर इन लोगों को समझ आता है कि ये एक मिलिट्री बेस है। और फिर तभी इनके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर ये मिलिट्री बेस है तो यहाँ पर लाइटों की फैसिलिटीज तो ज्यादा होगी और कोई ना कोई कंट्रोल पैनल जरूर होगा। और इन लोगों को उस मॉन्स्टर से बचने के लिए उस कंट्रोल पैनल को ढूंढना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये कंट्रोल पैनल ढूंढ लेते हैं तो उसके द्वारा उन सभी लाइट्स को चालू कर देंगे, जिसके कारण वो मॉन्स्टर फिर इनके पास आ ही नहीं सकता। और फिर तभी इन बच्चों में से 2 लोग उस कंट्रोल पैनल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बाकी 3 बचे हुए बच्चे कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। लेकिन इन तीनों में से एक लड़की होती है जिसको वॉशरूम जाना होता है, तो इतना ही वो उन दोनों लड़कों से कहती है और कहती है कि मैं अकेले वॉशरूम नहीं जा सकती क्योंकि मुझे डर लग रहा है। और फिर उन्हीं में से एक लड़का उसके साथ जाने लगता है, लेकिन वो लड़का उसे बातें ही बातें करके काफी ज्यादा परेशान कर रहा था, जिसे वो लड़की अब इग्नोर मारने लगी थी। और फिर देखते ही देखते काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन वो लड़का जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़की उस जगह पर होती ही नहीं है। ये देखते ही उसके होश उड़ गए और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी उस दोस्त को ढूंढने लगा। और फिर उसको ढूंढते ढूंढते ये लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ इनको उसकी दोस्त तो मिल गई, लेकिन उसके साथ एक मॉन्स्टर भी था जो कि उस मॉन्स्टर के कब्जे में थी और वो मॉन्स्टर उसको गर्दन की तरफ से खाने ही वाला था कि तभी उन दोनों लड़कों में से एक लड़का उस मॉन्स्टर को आग दिखाकर उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है और वो दूसरा लड़का अपनी दोस्त को उसके पास से बचा ले जाता है। और फिर वो दोनों लोग तेजी से उस मॉन्स्टर से दूर भागने लगते हैं, ये सोचे बगैर कि उनका तीसरा साथी तो अभी भी उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है। फिर वो मॉन्स्टर उनके उस दोस्त के हाथ से मशाल नीचे गिरा देता है जो कि पानी में गिरकर बुझ जाती है और फिर तभी मॉन्स्टर उसको खाने ही वाला होता है। मॉन्स्टर अपने मुंह से उस लड़के के ऊपर कुछ अजीब सी चीज गिराता है और फिर तभी हमें पता चलता है कि ये तो ब्लड था। तभी उस लड़के के बाकी बचे 2 दोस्त उसको जब देखते हैं तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। और इससे पहले कि ये मॉन्स्टर उस लड़के को खाने ही वाला होता है कि तभी अचानक से यहाँ पर लाइट आ जाती है। देखकर वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है और फिर ये लोग समझ जाते हैं कि इनके उन दोस्तों को कंट्रोल पैनल मिल चुका है। तभी हमें उन दूसरी टीम के बच्चों को दिखाया जाता है जो कि कंट्रोल पैनल को ढूंढने गए थे। और अब मैं आपको बता दूं, वो लोग ढूंढने तो कंट्रोल पैनल हो गए थे, लेकिन उनको मिला एक जनरेटर जिसके द्वारा इन लोगों ने बिजली प्रोड्यूस की थी। वही ढूंढते ढूंढते इनको एक कमरा मिला जिसके अंदर एक सड़ी गली डेड बॉडी पड़ी हुई थी, साथ ही साथ उसमें कुछ नोट्स भी थे। और नोट्स में सिर्फ इसी मॉन्स्टर के बारे में कुछ बातें लिखी थी, जिन्हें पढ़कर ऐसा लग रहा था कि इस मॉन्स्टर के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च की गई थी और एंड में वो आदमी इस मॉन्स्टर को मार नहीं पाया। फिर तभी ये लोग सोचते हैं कि ये सब पढ़ने के लिए इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि इन लोगों को तो इस जगह से बाहर निकलना था। और ये सब छोड़कर ये लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी अचानक से एक अजीब सा शैडो दिखाई देता है और ये लोग काफी ज्यादा डर गए। इन लोगों की सांस तक रुक चुकी थी। फिर हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर के अलावा उन्हीं के बचे हुए 3 साथी हैं। उन्होंने उस लड़की के ऊपर एक निशान देखा जिसको कि मॉन्स्टर उठा के ले गया था। वो एक ताजा जख्म था और जो कि बहुत गहरा था, जिसके अंदर से लगातार खून निकल रहा था। पॉसिबिलिटी ये भी थी कि वो लड़की इन्फेक्टेड हो चुकी थी और वो लड़की भी हो सकता है आगे चल के वही मॉन्स्टर बन जाए। एक लड़का कहता है कि अब हमें इस लड़की को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन इनके ग्रुप में बाकी बचे हुए लोग इसकी बात को नकार देते हैं और उस लड़की को अपने साथ ही रखते हैं। पहले ये लोग उसकी चोट को ठीक करने के लिए वापस उसी रूम में जाते हैं जहाँ पर उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी थी। तभी वहाँ पड़े बहुत सारी नोटबुक्स में से वो लोग एक नोटबुक उठाते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं। और फिर तब हमें बताया जाता है कि ये एक लड़के की कहानी है जो अपनी बहन के साथ नई नई जगहों को एक्सप्लोर करता था। एक दिन वो लोग एक्सप्लोर करते करते इस खाली पड़े मिलिट्री बेस पर आ गए। वो लड़का जिसने एक कहानी लिखी थी वो यहाँ के मैप को देखता रहा, लेकिन उसको अनदेखा करते हुए उसकी बहन आगे बढ़ती रही और आगे बढ़ते बढ़ते वो अचानक से शॉक हो गई, जैसे कि उसको टनल के अंदर कोई मॉन्स्टर दिख गया हो। और पीछे खड़ा उसका भाई जैसे ही उसकी तरफ देखता है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि टनल के अंदर से काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गया
और अंदर जाकर अपनी बहन को बचाने के बजाय वो वहाँ से तेजी में भागने लगा। और अगर अब आप लोगों को याद होगा तो ये वही सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो बच्चा वहाँ से बचकर तो भाग गया था, लेकिन अब उसके जहन में और उसके दिमाग और दिल में ये बात हमेशा रहेगी कि वो अपनी बहन को बचा नहीं सका। उसी की वजह से उसकी बहन मारी गई और अब उसने तय किया कि अब वो उस चीज से बदला लेना चाहता था जिसने कि उसकी बहन को मारा था। सालों गुजरने के बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगा और फिर धीरे धीरे उसने उस मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च की, उसके ऊपर बहुत सारे नोट्स बनाए और फिर उसने प्लान किया कि इस मॉन्स्टर को कैसे मारा जाए। इवन उसने मॉन्स्टर को मारने के लिए एक मशीन तक बना डाली थी, लेकिन उसको मॉन्स्टर से मारने से पहले ही मॉन्स्टर को उसके बारे में पता चल गया था और मॉन्स्टर ने वहां आकर उसे ही मार डाला। और उसी के बनाए नोट से ये लोग इतना तो पता लगा लेते हैं कि वो मॉन्स्टर जिसके भी ऊपर हमला कर देता है वो उसको मार कर ही छोड़ता है। लेकिन तभी ये लोग ठान लेते हैं कि ये अपने दोस्त को बचा के रहेंगे और उसके लिए लड़ेंगे और उस बच्चे का जो भी काम अधूरा रह गया था ये सब मिलकर उसको पूरा करेंगे। ये कहते हैं ये सभी लोग एक दूसरे को एक साथ गले लगाते हैं और गले लगाने के बाद ये लोग प्लान के अनुसार अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और थोड़ी ही देर ढूंढने के बाद ये लोग उस बच्चे द्वारा बनाई गई मशीन को ढूंढ लेते हैं जो कि अभी भी पूरी तरह काम कर रही थी। ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा खुश हुए, लेकिन अभी भी एक काम तो बाकी था। वो था इस मॉन्स्टर को इस मशीन के सामने लाना। उसके लिए ये लोग एक जाल बिछाते हैं जिसमें उसी लड़की के खून के कपड़ों के कुछ टुकड़े उस मॉन्स्टर के सामने वे लोग रख देते हैं और इनके प्लान के मुताबिक ही वो मॉन्स्टर वहाँ पर आया भी। उसने उन कपड़ों को सूंघा भी, लेकिन ये वो लड़की नहीं है जिसको उसने जख्मी किया था। और देखते ही देखते मॉन्स्टर अपनी सही जगह पर आ ही गया था, लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए जो ट्रिगर नीचे करना था वो ट्रिगर बीच में ही फंस गया। और फिर देखते ही देखते मॉन्स्टर उन लड़कियों के पास भी आ गया जिनको ट्रिगर नीचे करना था। और जैसे ही मॉन्स्टर उन लड़कियों के ऊपर हमला करने वाला ही था कि तभी अचानक से वो सब मिलकर उस मशीन का ट्रिगर नीचे कर देते हैं और फिर अचानक से इतनी रोशनी होती है कि वो मॉन्स्टर उससे काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर तभी उस घायल लड़की के साथ साथ बाकी सभी साथी उस टनल से भागने लगते हैं, लेकिन उन्हीं का एक साथी उस मॉन्स्टर की पेट पर चाकू से हमला कर देता है। लेकिन उनकी बदकिस्मती से उस मॉन्स्टर को इस वार से कुछ नहीं होता, बल्कि वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इन लोगों के पास केवल एक ही रास्ता बचा था कि ये लोग अपनी जान बचाकर इस जगह से भाग जाएं। और फिर तभी हमें उन दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर से बचकर भाग रही होती है। ये लोग तो बच के निकल जाती हैं उस टनल से, लेकिन बाकी बचे साथी उसी टनल के बीच में अभी फंसे हुए होते हैं। और ये लोग देखते हैं कि इनके पीछे मॉन्स्टर खड़ा था, वो भी टनल के अंदर। लेकिन इन लोगों को पता था कि बाहर रोशनी हो रखी है, जिसको देखते हुए मॉन्स्टर टनल से बाहर आएगा ही नहीं। उन बचे हुए साथियों को हमें दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में मशाल लेकर आते हैं और इस मॉन्स्टर को आग लगाकर बाहर निकल जाते हैं और मॉन्स्टर के पूरे शरीर में आग लगने की वजह से वो मारा जाता है। फाइनली इनका बनाया हुआ प्लान कामयाब हो जाता है और अब ना ही इन्होंने अपने लिए बल्कि यहाँ पर आने वाले आगे सभी लोगों के लिए खतरा खत्म कर दिया था और साथ ही साथ इसने उस बच्चे का भी बदला ले लिया था जिसकी वजह से उसकी बहन मारी गई थी। और इस मूवी का एंड यहीं पर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे हमारी आने वाली और भी अच्छी वीडियो को देखिएगा।